अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आप लोग की दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। तो चलिए बने रहिए, हमारी फुल वीडियो वॉच करके देखिएगा। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत हदीस, जिसको हमने अलहम्दु सूरह फातिहा के तौर पर सुनाएंगे और आप लोग को उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। और जो भी हमारी वीडियो नए भाई लोग देखेंगे या बहनें देखेंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। और बने रहिए हमारे वीडियो में, फुल वॉच करके वीडियो देखना, काट के नहीं देखना, ताकि आप लोग को भी समझ में आए क्या मैंने कहा और क्या आप लोगों ने सुना। तो चलिए सुनाती हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर कोई हदीस या कोई सच्चा वाक़या आप लोग सुनो तो उसको सोचो और समझो और उस पर गौर करो, उसकी सच्चाई पर ध्यान दो कि इस वाक़ये में क्या है। इसीलिए आजकल बड़े बड़े उलमा, मौलाना, कारी सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, दीनी, इस्लाम, तालीम। तो हमको वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है किसी की वीडियो की वजह से किसी की ज़िंदगी बन जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर कोई वीडियो देखें आप, कोई हदीस की बात हो या कोई तकरीर हो, आप लोग अगर देखें तो उस बात को समझो, सोचो और उस पर गौर करो। तो चलिए मैं भी सुनाती हूँ आप लोगों को बहुत प्यारी एक बात। एक उलमा ने लिखा है, अलहम्दु उस आजिज़ी ने अपने मुशाइख की सहबस्ती में ज़िंदगी के 22 साल गुजारे। तब उस आजिज़ को खिलाफत व बैत की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुशाइख ने इस बात की मेहनत करवाई कि आपकी ज़ुबान से झूठ निकलना चाहिए। आप बताएं कि जब खानकाहों में 35-35 साल मेहनत करवाई जाती है, हर बात पर अपने कान मुतवज्जे होते हैं कि हमारी ज़ुबान से कोई बात खिलाफ वाक़या झूठ तो नहीं निकल रही। जब कोई सच्चा और अच्छा बंदा आप लोगों तक कोई तकरीर या कोई वाक़या पहुंचाते हैं तो वो सबसे पहले उस पर गौर करते हैं कि कहीं हमारी ज़ुबान से कोई झूठ तो नहीं निकल गया, कहीं कोई बात हमसे गलती से ख़राब तो नहीं निकल गई। तो सोचिए इंसान की ज़िंदगी में किस कदर सच आ जाता है। जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ुबान से निकली हुई बातों को फिर ज़्यादा रद्द नहीं फरमाते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम दूसरे लोगों के साथ हंसी मजाक ना करो। हो सकता है कि तुमसे बेहतर हो, तुम उनको बुरे नाकामों से ना पुकारो, अपनी ज़ुबान से तुम बुरी बात ना निकालो। और ईमान लाने के बाद ज़ुबान से बुरी बात का निकालना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत बुरा है। तो गोया हमें अच्छे अखलाक बनाने की तालीम दी जा रही है और उस बात को समझाया जा रहा है कि ज़ुबान को सोच समझ कर हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कभी हम जमात में गए या कभी हम मार्केट गए या किसी रिश्तेदार के घर गए, तो अगर हम 4 लोगों में बैठे हैं और उसमें कोई इंसान ऐसा बैठा है जो सबसे पहले मैं हमसे कोई बात से नोक-झोंक हुई, तो उसके सामने भी हमें चाहिए कि कभी भी ज़ुबान से ऐसी बात ना निकालो कि सामने वाले को बुरा लग जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये सब बातें पसंद नहीं की जाती। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कोई इंसान कितना भी बुरा हो, उसके बारे में हमेशा अच्छाई ही सोचो, उसके सामने कभी भी उसको जलील ना करो। हाँ, कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी से नाराज़ होते हैं और उसके सामने कोई बात ऐसी कह देते हैं कि उसका दिल दुख जाता है या उसका आंखों से आंसू निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह को नहीं पसंद हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी को इतना जलील ना करो कि उसके दिल से कोई भी बद्दुआ निकले। हमेशा कोई भी कितना बुरा हो, लेकिन उसको हमेशा अच्छी नज़र से देखो, हमेशा उसके सामने उसकी तारीफ़ करो। अगर कोई उससे कोई किसी चीज़ के लिए आप उससे नाराज़ हो तो उससे अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करो, ताकि उसको भी समझ में आए कि मुझसे किस लिए नाराज़ है और वो भी आपसे बोल सके, आपकी बातों को समझ सके। ये भी एक गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सब चीज़ें नहीं पसंद करता है।
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کئی مرتبہ کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، خوش نصیب ہوئے ہیں جن کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور ان کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی انسان خاموش رہے تو اللہ کی یاد میں لگا ہوا، اور اگر بات بھی کرے تو نیکی کی بات کرے۔ حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اکثر خاموش رہتے ہیں، آپ کچھ نصیحت کیا کریں تاکہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی، سونے کی ڈالیوں سے بھی پیاری بات فرمائی کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا، ہماری باتوں سے کچھ کیا پائے گا۔ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے ہیں اور کبھی کسی سے کچھ نہیں بولے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں ایمان والے۔ اور ہم لوگ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے دلوں سے قدورت کو دور کر دے یا اللہ، اور ہمارے نظروں کو ہر برے کاموں سے بچائے۔ میری یہی دعا ہے۔ تو چلیے ہماری ویڈیو یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور پیارے پیارے کمنٹ کر کے بتانا میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔